नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यू मोटिवेशनल लाइफ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे होता है? आखिर अघोरी कौन होते हैं? अघोरियों का जीवन कैसा होता है? किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में ही क्यों किया जाता है? अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे होता है? अघोरी क्या खाते हैं? अघोरी कैसे बनते हैं? सच्चा अघोरी कौन होता है? आखिर शमशान घाट में औरतों का जाना क्यों वर्जित है? रात में शमशान घाट से होकर हमें क्यों नहीं गुजरना चाहिए? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन तमाम प्रकार की बातों के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल न्यू मोटिवेशनल लाइफ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री नारायण लिखकर प्रभु को अपना आभार व्यक्त करें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अघोरी कौन होते हैं। दोस्तों, वैसे तो देखने में अघोरी काफी भयानक दिखते हैं। अघोरी बनने के बाद इनका स्वरूप ही ऐसा हो जाता है कि लोग इनको देखकर डरते हैं। ये भगवान शिव के भक्त होते हैं। अघोरी बनने के बाद शमशान घाट ही इनका सब कुछ है। वहीं पर रहकर ये तंत्र साधना करते हैं। आइए अब जानते हैं कि अघोरियों का जीवन कैसा होता है। दोस्तों, अघोरी बनने के बाद ये सांसारिक मोहमाया का त्याग कर देते हैं। इनका चेहरा देखने में भयानक भले ही लगता है, लेकिन वास्तविकता में ये स्वभाव के बहुत सरल होते हैं। ये दिन भर सोते हैं तथा रात्रि में शव के राख पर बैठकर साधना करते हैं। ये गाय के मांस को छोड़कर बाकी सबका मांस खाते हैं, क्योंकि गाय को ये लोग पवित्र मानते हैं, इसीलिए ये लोग गाय का मांस नहीं खाते हैं। ये अपने पूरे शरीर पर शव की राख लगाते हैं। इनकी बड़ी बड़ी जटाएं तथा लाल लाल आंखें होती है। ये देखने में बहुत भयानक दिखते हैं। अघोरी बनने के बाद ये दिन रात साधना में लगे रहते हैं। जो सच्चा अघोरी होता है वो दूसरों से कभी कुछ नहीं मांगता, बल्कि ये लोग मुसीबत में देखकर दूसरों की मदद करते हैं। इन्हें सांसारिक मोहमाया तथा घर परिवार से कोई मतलब नहीं होता है। ये अपने पूरे जीवन में शिव तथा शक्ति की साधना करते हैं। माघ मेला में प्रयागराज में भारी संख्या में आप इन्हें देख सकते हैं। ये लोग भी कुंभ स्नान करने के लिए आते हैं। अघोरियों में महिला तथा पुरुष दोनों तरह के अघोरी होते हैं। ये दूसरों को कभी भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। जिनका हम लोग बहिष्कार करते हैं, ये लोग उन्हें अपनाते हैं। जैसे कि हम सभी वस्त्र पहनकर निकलते हैं और ये लोग बिना वस्त्र पहने निकलते हैं। भोजन में हम सभी फल तथा सब्जियों का सेवन करते हैं और ये सभी मांस मदिरा का सेवन करते हैं। ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग किसी चीज में किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे होता है। इस बात को बहुत से लोग सोचते होंगे कि आखिर अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे होता है। दोस्तों, अघोरी बनने के बाद ये अपने घर परिवार को भूल जाते हैं तथा जीते जी ये अपना अंतिम संस्कार कर लेते हैं। जब कोई अघोरी मरता है तो सभी अघोरी मिलकर उसके शव को या तो जला देते हैं या फिर गाड़ देते हैं। एक अघोरी के शव को दूसरा अघोरी नहीं खाता है। अघोरी बनने के बाद शमशान घाट ही इनका असली घर है। मित्रों, अब जानते हैं कि अघोरी क्या खाते हैं। दोस्तों, अघोरियों को जब भूख लगती है तो ये मांस मदिरा का सेवन करते हैं। मांस में ये गाय का मांस नहीं खाते हैं, क्योंकि ये गाय को पवित्र मानते हैं। गाय के मांस के अलावा ये मनुष्य का भी मांस खा जाते हैं। इस तरीके से ये अपना जीवन जीते हैं। अपने पूरे शरीर पर शव की राख लगा लेते हैं। अघोरी बनने के बाद ये किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं।
दोस्तों आइए अब जानते हैं कि अघोरी कैसे बनते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक छोटा बालक चाहे तो वो अघोरी बन जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अघोरी बनने के लिए मनुष्य को परिपक्व होना चाहिए। कहने का मतलब ये है उसके अंदर अपने प्रति सोचने समझने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इनकी दीक्षा होती है। अघोरी बनने के बाद इनका घर परिवार से कोई मतलब नहीं होता है। अघोरी बनने के बाद यदि ये दोबारा अपने घर परिवार के साथ रहना चाहे तो नहीं रह सकते हैं। इसीलिए अघोरी बनने के लिए मानसिक रूप से परिपक्व होना बहुत जरूरी होता है। ये भगवान शिव तथा शक्ति की साधना करते हैं। सच्चा अघोरी कौन होता है? जो अघोरी सच्चे होते हैं वो लोग कभी भी किसी से भी कुछ नहीं मांगते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये दूसरों की मदद भी करते हैं। आजकल ऐसे बहुत से ढोंढी हैं जो अघोरियों के नाम पर दूसरों को परेशान करते हैं तथा उनसे पैसा मांगते हैं। ये अघोरियों के नाम पर कलंक है। ये दूसरों को लूटने का तरीका है। जो अघोरी सच्चे होते हैं उन्हें पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है। वो किसी के पास कुछ भी मांगने नहीं जाते हैं। वो दिन भर सोते हैं तथा रात्रि होने पर साधना करते हैं। अघोरी वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं? जब कोई मनुष्य अघोरी बनता है तो वह सबको एक चित देखता है। वह किसी चीज में कोई भेदभाव नहीं रखता है। जिस चीज का हम सभी बहिष्कार करते हैं उन सभी को ये लोग अपनाते हैं। जैसे कि हम सभी बिना वस्त्र के घर से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि लाज और शर्म की वजह से। अघोरियों में लाज शर्म कुछ नहीं होता है, इसीलिए ये लोग वस्त्र नहीं धारण करते हैं। अघोरी क्या खाते हैं? जब इन्हें भूख लगती है तो ये गाय के मांस को छोड़ बाकी सबका मांस खा लेते हैं। यदि किसी पशु की सड़ी मांस हो तो वो भी ये खा लेते हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करते हैं। अघोरी किसकी साधना करते हैं? अघोरी शिव और शक्ति की साधना करते हैं। दोस्तों आप सभी इस वीडियो में जाना कि अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे होता है। आखिर अघोरी कौन होते हैं? अघोरियों का जीवन कैसा होता है? किन्नरों का अंतिम संस्कार रात में ही क्यों किया जाता है? अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे होता है? अघोरी क्या खाते हैं? अघोरी कैसे बनते हैं? सच्चा अघोरी कौन होता है? मित्रों आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मित्रों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।